जी क्लास 9 क्या हाल चाल है सभी के, कैसे हो सभी लोग। तुम्हारे काफी मेल्स आ रहे थे, काफी कमेंट्स आ रहे थे कि भैया क्लास 9 के जो हमारे पेपर्स चल रहे हैं, फाइनल्स चल रहे हैं, इसमें अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो पाई है। काफी बच्चों के तो खत्म हो गए एग्जाम्स, काफी बच्चों के अभी चल रहे हैं, तो काफी बच्चे निराश हैं, डिमोटिवेटेड हैं कि भैया ये जो एग्जाम्स थे ये इतने अच्छे नहीं गए हैं। क्या इसी तरह से हम परफॉर्मेंस 10th में भी देंगे? 10th में तो उल्टा भैया बोर्ड के एग्जाम होते हैं, क्या बोर्ड के एग्जाम में हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे? देखो मेरी जान, क्लास 9 रिलेटिवली टफ होती है। क्लास 9 में हमारा भी जो एक्सपीरियंस है दोनों का, वो इतना अच्छा नहीं था, इसलिए हम आज चाह रहे हैं कि थोड़ा सा ना तुम्हें हर चीज हटा के बिल्कुल भाई भाई तुम सबको अच्छे से गाइडेंस दें कि यार हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ी बहुत जो हमारी स्टोरी 9th की थी वो हम तुम्हें बताते हैं। तो देखो, मैं एकदम आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ कि 9th में मेरी क्या हालात थी। मेरी हालात ऐसी थी कि मेरे जो मार्क्स आए थे ना क्लास 9 में बहुत कम थे, 60-70% आई थी। और क्लास 9 का जब रिजल्ट आया तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि अब तो कुछ नहीं हो पाएगा। रिश्तेदारों ने भी सब बोल दिया था कि इसका कुछ नहीं हो पाएगा। और 10th में आ गया था। अब 10th तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला बोर्ड है। अब डर लग रहा है कि मार्क्स कैसे आएंगे। बट ना, मैंने ये ठान लिया था कि 10th के अंदर तो मुझे शुरुआत से ही मेहनत करते चलनी है। तो जैसी 10th आई ना, तो मैंने बहुत रगड़ के मेहनत करी। एकदम शुरुआत से मैंने मेहनत करना स्टार्ट कर दी थी। और जब मेरे को 1-2 महीने उसके अंदर बीत गए ना, तो मुझे ये पता चला कि क्लास 10 तो सिंपल है क्लास 9 के कंपैरिजन में। चाहे मैं साइंस की बात करूं, मैथ्स की बात करूं, एसएसटी की बात करूं, बहुत आसान है। तो मुझे ये पता चला, अगर आपके पास एक राइट डायरेक्शन है ना क्लास 10th में काम करने की, जो कि मुझे मिली थी, मुझे मेरे टीचर्स ने दी थी, स्कूल के टीचर्स ने एक राइट डायरेक्शन मुझे मिल गई थी कि कैसे मुझे पढ़ना है, मेहनत मुझे शुरू से लगानी है। और मुझे पता चल गया था ये तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तो जब 10th मेरी हो गई ना, तो उसका जो रिजल्ट आया ना, वो 9th के कंपैरिजन में एकदम डिफरेंट था। डिफरेंट आता है, बहुत अच्छा स्कोर आ मैं गया तुम्हें था। बताऊं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये था। क्लास 9th में क्या होता है ना, 6th 7th 8th बहुत अच्छी जाती है बच्चों की, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, जो मेरे अंदर भी आया था कि यार 9th भी ऐसे निकाल देंगे। तो मैं तो ट्यूशन ही नहीं लगाए, कुछ भी नहीं, शुरू से सोचा अरे अपने आप पढ़ लूंगा, अरे देखा जाएगा, जैसे 8th निकाल दी, जैसे 7th निकाल दी, 9th में निकाल दूंगा। वहां पे मेरी चूक हुई कि मैंने 9th में शुरू से स्टार्ट नहीं करा। शायद तुम्हें भी किसी कारणवश टाइम नहीं मिला होगा, या फिर किसी कारणवश तुमने शुरू से स्टार्ट नहीं करा होगा। तो जो हुआ उसको छोड़ दो, उससे सीखना है। हमने अपनी क्लास 9th में जो भी गलतियां करी थी उससे सीखा, और उसको 10th में रिपीट नहीं करा। मेन चीज है, गलतियां कर रहे हो कोई बात नहीं, पर उसे रिपीट नहीं करना है। तो क्लास 10th में ना मेरी जान, शुरू से मेहनत करनी है। शुरू से जो गोल तुम लेके बैठे हो कि यार इस साल 95 लाना है, 98 लाना है, उस गोल के पीछे ना शुरू से पड़ जाना। अब ये नहीं कि यार 1 महीने आराम कर लेते हैं, 2 महीने आराम कर लेते हैं। शुरू से बैठना, सही डायरेक्शन के साथ बैठना, तुम 10th में फोड़ क्या होगे, हमारी गारंटी है। देखो यार, क्लास 9 जो होती है ना, वो एकदम आपका लर्निंग फेस है। वहां पर आपने सीखा है कि मेहनत करनी कैसे है। शायद आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए होंगे, आपके एग्जाम अभी चल रहे होंगे, तो आपका एग्जाम अच्छे नहीं जा रहे होंगे, आपको डर लग रहा होगा कितने कम मार्क्स आ रहे हैं, क्या होगा, मम्मी पापा क्या सोचेंगे। बट मैं सच बता रहा हूं, ये आपका लर्निंग फेस था। इससे सीखो कि आपने गलती करी। हाँ, आपने शायद शुरुआत से नहीं पढ़ा, आपने शायद राइट गाइडेंस नहीं ली, आपने शायद राइट स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करी, बट अब 10th में ये सारी गलती नहीं करोगे, इसका वादा कर लो। इसका वादा करना है। और सेम चीज हम हर एक बच्चे को, जैसे आपके सीनियर्स भी थे, उनको नेक्स्ट टॉपर्स में हम यही चीज बोलते हैं कि यार अप्रैल से बैठना, साथ में बैठना, शुरू में हाथ पकड़ेंगे और एंड एग्जाम तक तुम्हारे साथ में रहेंगे। ये नेक्स्ट टॉपर्स का वादा है। तो आपने काफी जगह देख भी लिया होगा, हमारा कल जो है वो क्लास 10th का इंडिया का सबसे बड़ा बैच का लॉन्च है। ठीक है, वो बैच है आरंभ बैच, जिसमें कि लास्ट ईयर लाखों बच्चों ने बहुत अच्छे से शुरू से पढ़ाई करी, और आज तुम रिजल्ट देख रहे हो, उसे हमें बोलने की जरूरत नहीं है। आज तुम बच्चों के रिव्यूज देख रहे हो जब वो एग्जाम देके आते हैं, चाहे वो साइंस का एग्जाम हो गया, साइंस के एग्जाम में तो धूम मचा दी, मतलब बच्चों ने, और आगे जो भी एग्जाम होंगे उनमें भी मचाएंगे। एसएसटी का उनका एग्जाम है, तुम देख रहे होगे कि किस तरह से दिगराज सर उनको पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से डेडिकेशन से पढ़ा रहे हैं। तो यही चीज है कि अगर तुम नेक्स्ट टॉपर्स के साथ शुरू से जुड़ जाओगे, आरंभ बैच में शुरू से जुड़ जाओगे, तो आखिरी तक तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा वादा है। और देखो, मैं तो बस इतना बोलता हूं कि किसी पे भरोसा करो ना करो, आप अपने सीनियर से पूछ लेना। हाँ। जो भी अभी 10th में पढ़ रहे हैं, उनसे बोलना कि क्या करना चाहिए 10th में, वो आपको सीधा नाम बताएंगे, नेक्स्ट टॉपर है आपके साथ। वो जो तुम भरोसा हम पे करोगे ना, वो भरोसा हम नहीं तोड़ने देंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, ये तुम लिख के ले लो कि अगर शुरू में तुम हमारे साथ जुड़ रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि हम यूट्यूब पे नहीं पढ़ाएंगे या यूट्यूब पे कुछ नहीं होगा।
ईयर लॉन्ग बैच का मतलब ये होता है कि हम लाइव क्लासेस लेते हैं, हम शुरू से बैठ के पढ़ाते हैं, रोज तुम्हारी रेगुलर मेरे हिसाब क्लासेस से जो 25 तारीख को होने वाला है उसके बारे में ज्यादा मत बताओ, ज्यादा नहीं बताते हैं। 25 को बुलाते हैं हाँ, हाँ। और इनको समझाते हैं कि क्या क्या होगा, क्या चीजें तुम्हारे लिए लेकर आ रहे हैं। आरंभ में क्या होने वाला है वो तो- नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हाँ। कल लाइव है हमारी, कल लाइव है, ठीक है, Next Topper के शाम चैनल को पे। 6 बजे आ जाना 25 तारीख को, सब पता चल जाएगा कि किस बिल्कुल। तरह से क्लास 10th में फोड़ने की तैयारी, हाँ। क्लास 10th में मेहनत करने की तैयारी किस तरह से नेक्स्ट टॉपर्स के साथ होगी, वो कल पता चल जाएगा। मतलब 9th की टेंशन मत लो। बिल्कुल, जैसा भी स्कोर आया है तुम टेंशन नहीं लेनी है, कल तुम्हें आ जाना है शाम को 6 बजे, उससे तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी कि 10th करनी कैसे है, तुम्हें बिल्कुल। पूरा का पूरा प्लान पता चल जाएगा कि कैसे तुम 10th को एकदम बेहतरीन बनाने वाले हो। बिल्कुल, मतलब बैच एनरोल करना ना करना वो तुम्हारी मर्जी है। पॉइंट इज तुम्हें कल एक राइट गाइडेंस मिल जाएगी कि पहला पुश, पहला स्टार्ट कैसे देना है। तो वो कल आ जाना, कल मिलते हैं अपन शाम को 6 बजे, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और बाकी चीज टेंशन मत लो, 9th की कोई टेंशन हमारे भी बहुत कम आए थे यार, हमारे भी बहुत कम आए मतलब थे, एकदम भाई भाई वाला बात कर रहे हैं आज और हम। हमें पता है तुम बहुत डिमोटिवेटेड हो गए। काफी बच्चे जिनके 9th में अच्छे नहीं आते ना, हम भी बहुत डिमोटिवेटेड थे। हमें लग रहा था यार 9th में यह हाल है तो 10th में तो और गए गुजरे हो जाएंगे। 10th में फोड़ा ना हमने, 10th में हमारा हमने करा ना टॉप, तुम भी कर दोगे, ठीक है। इसी गाइडेंस के साथ, इसी पॉइंट पे हम आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। टेंशन नहीं लेनी है, मिलते हैं कल वाले लाइव सेशन में। ऑल द बेस्ट।